ओम शांति। आज की तारीख है 23/7/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 16/3/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। ऐसी आत्मा जिसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न है उसकी निशानी होगी, बाबा कहते हैं, संतुष्टता। वो संतुष्ट रहेगी और सदा प्रसन्न चित्ता। तो आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज सर्व प्राप्ति कराने वाले बाबा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा शिव बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो बाबा के मिलने के बाद जैसे मानो उन्हें सभी प्राप्तियां हो गई हों। अब सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाबा ने सर्व प्राप्तियों का बरसा दिया। अब ऐसे नहीं किसी को 10 दिया हो, किसी को 20 दिया हो। बाबा ने सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों के अधिकार का बरसा दिया। बाबा के बने तो बाबा हमारा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। तो जब हम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं तो वो सभी गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। तो बाबा से हमें बहुत प्राप्तियाँ होती हैं। तो बाबा कहें सभी बच्चों को सभी प्राप्तियों का अधिकार दिया। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। शिव बाबा को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहा जाता है। लेकिन बच्चों ने अब उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया। अब बाबा ने तो सब बच्चों को समान प्राप्तियाँ दी, सबको समान खुशियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, आत्मा को कैसे संपन्न करें, आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाएं। बाबा ने तो सब कुछ बताया, लेकिन आपने उसको कहाँ तक अपना बनाया। बाबा का दिया हुआ बरसा जब अपना लेते हो तो जितना अपना बनाते हो उतना नशा और खुशी रहती है। मैं आत्मा शांति की सागर हूँ, मैं आत्मा प्रेम की सागर हूँ, मुझे तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। मैं आत्मा शक्तियों की सागर हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं हिम्मत हार नहीं सकते। तो ये नशा, ये खुशी रहती है कि ये सारी शक्तियाँ जो मेरे पिता का खजाना है वो मेरा खजाना है। दिया बाबा ने है, लेकिन अपने में धारण कर उसको हमने अपना बना लिया। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए। अब ये बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई 7 गुणों की, अष्ट शक्तियों की, अतीन्द्रिय सुख की, तो बाबा ने तो सबको बराबर से दिया। बाबा ने तो पहला पाठ पक्का कराया कि अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमात्मा शिव को याद करो। लेकिन अब उसमें कितना बच्चे अपना बने, किन्होंने धारण किया, उसमें बच्चे नंबरवार हो गए। माना वो नंबरवार हो गए। ऐसे किसी ने तो सारी शक्तियों को प्राप्त किया, तो किसी ने एक ही गुण को अपना पाया, किसी ने कभी अपनाया कभी नहीं अपनाया। तो बाबा कहते हैं उसमें नंबरवार हो गए। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत बेला से सुबह से रात तक प्राप्ति के नशे व अनुभव में रहती है, अब उसकी निशानी क्या होगी। ऐसी आत्मा जो बाबा से इतनी प्राप्तियों के नशे में रहती है, वो अनुभव होगी, उसको अनुभव में रहती है, उसकी निशानी होगी, प्राप्ति की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे और ये संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। उनका चेहरा सदा खुश दिखाई देगा, प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा। कोई भी प्रश्न नहीं होगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, सदा प्रसन्न होगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं वो होंगे सदा संतुष्ट मणि जो अपने को सदा संपन्न समझते हैं। फिर बाबा कहें जो अपने को समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए। माया के 5 विकार हमें बाबा से दूर करने की कोशिश करें तो हमें कैसे माया परेशान करती है। कभी क्रोध के स्वरूप में आ जाती है, कभी
मोह के स्वरूप में आ जाती है, बाबा से मोह तोड़ा देती है, बाबा से साथ छोड़ा देती है। तो कभी अहम के रूप में आती है, किसी न किसी रूप में माया 5 विकारों के रूप में आती है। तो बाबा कहते हैं चाहे माया के 5 विकार आपको कितना भी हिलाएं, लेकिन हम नहीं हिलते, बल्कि माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगत के समान हैं। माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। हम माया के इन 5 विकारों पर विजयी हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं, बाबा उन बच्चों से आज हाथ उठवाते हैं। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, सदा शब्द याद रखना, सदा शब्द याद रखना कि मैं सदा संपन्न अचल रहने वाली आत्मा हूँ। कभी कभी वाले नहीं, सदा शब्द याद रखना। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। जो सदा खुश मिजाज रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके मन की बुद्धि की व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी, तेज नहीं होगी। सदा निर्मल निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का भी हो, लेकिन आपके प्रसन्नता के, शांति के, प्रेम के वाइब्रेशंस की छाया में ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग भी शीतलता का अनुभव करेंगे, वो भी शीतल हो जाएंगे। तो अपने को ऐसा बनाना है। बाबा कहते हैं आपको कमज़ोरी तो नहीं आती कोई, वैसे तो ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे से चलते हो, लेकिन किसी के संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमज़ोरी देखते सुनते, वर्णन करते करते उसके प्रभाव में आ जाते हो। माना किसी में कोई कमी है, हम कहते हैं वो बहुत गुस्सा करता है, बहुत करता है, इसी का ही वर्णन करते हैं। तो क्या होता है, उसकी कमज़ोरियाँ जैसे हम ले रहे हैं, बार बार उस चीज़ का वर्णन करना, तो उसकी कमज़ोरियाँ हम ले रहे हैं। तो संबंध संपर्क में जब किसी के आते हो, तब बाबा कहते हैं उस प्रभाव में आ जाते हो। इसीलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तब मैंने किया, ऐसा कहने लगते हो। फिर बाबा के आगे बहुत ही मीठी मीठी बातें रखते हो, बाबा हम कहाँ तक सहन करेंगे, उसने बोला तो हमने कह दिया। तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को ख़त्म कर देते हैं। जो ये व्यर्थ सोचते हो, व्यर्थ करते हो, इससे क्या होता है, आपकी बुद्धि के निर्णय करने की शक्ति, जो अष्ट शक्तियों की एक शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं। कोई प्राप्ति रखो, कोई लक्ष्य बनाओ कि हमें ये प्राप्ति करनी है, हमें बाबा से इतने खजाने प्राप्त करने हैं, हमें अपनी आत्मा को शांत स्वरूप बनाना है, शीतल बनाना है, और हमें बाबा से प्राप्तियाँ हुई क्या क्या हैं अभी तक, जब से हम बाबा के बने, शिव बाबा के बने, जब से हमने बाबा का ये ज्ञान सुना, तब से हमें क्या क्या मिला, तो वो प्राप्तियाँ सामने रखो। ज्ञान की पॉइंट्स तो भूल जाते हो, अब बाबा मुरली में रोज़ सुनाते हैं नई नई पॉइंट्स, वो भले ही आपके माइंड से निकल जाती हो, लेकिन प्राप्ति नहीं भूलती कि बाबा से क्या मिला, कितना मिला। वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियां देखो कि सबको अलग अलग प्राप्तियां हुई। किसी को बाबा से मिलने के बाद कुछ प्राप्ति हुई, तो किसी को कुछ प्राप्ति हुई, किसी का बच्चा सुधर गया, तो किसी के पति बहुत परेशान करते थे, वो सुधर गए, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी प्राप्तियां हुई। तो बाबा कहते हैं वो भी ज्ञान में चलने लगे, घर जैसे स्वर्ग बन गया, घर में सभी बहुत प्रेम पूर्वक रहने लगे, सब व्यस्त व्यस्त था, बहुत अच्छा होने लगा। किसी का बिजनेस बहुत ख़राब चलता था, वो चलने लगा, आत्मा संतुष्ट होने लगी। क्योंकि बाबा ने अभी बताया कि अगर आप हद की इच्छाओं के पीछे भागते हो तो जैसे माना परछाइयाँ, तो खुश रहने लगे। बाबा कहते अब वो देखो कि तुम्हें क्या क्या प्राप्तियाँ हुई। प्रैक्टिकल, जैसे योग की शक्ति की प्राप्ति कितनी हुई, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी हुई, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी हुई, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्ति कितनी हुई, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सब लिस्ट निकालो। अब दुनिया वाले तो हद के नाम के पीछे भागते हैं, आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसी का है ही नहीं। तो अपने नाम को देखो, दुनिया वालों की तरह हद के नाम के पीछे नहीं भागो, आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पॉइंट है
इसको हम बहुत बार बार मनन चिंतन करें तो बहुत नशा हम सब बच्चों को चढ़ना चाहिए कि सबसे नाम की विशेषता क्या है आप बाबा के बच्चों की, जिसने उस निराकार शिव बाबा को पहचाना, उसकी विशेषता सबसे बड़ी क्या है। बाबा कहते हैं आपका नाम कौन जपता है, स्वयं भगवान आप बच्चों का नाम जपता है, इससे बड़ा नाम क्या होगा। आपके नाम से भी अभी लास्ट जन्म में अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आपके शांति के, प्रेम के, सुख के वाइब्रेशन से अभी भी न जाने कितनी आत्माएं शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी जो ब्राह्मण हैं वो कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, अपने नाम की कितनी महिमा। तो फिर हम हद के नाम की महिमा क्यों रखें कि हमें हद का नाम शान मिले, हमारा नाम हो, हमने ऐसा किया वैसा किया। तो बाबा कहते हैं उस हद के मान की चिंता ना करो, इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसीलिए हद के नाम के पीछे ना जाओ। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना कि उसके दिल में क्या था, राम था, ऐसे ही बाबा के दिल में क्या है, बच्चे। शिव बाबा के दिल में कौन है, आप बाबा के, हम सब बच्चे बाबा के दिल में हैं। तो कितना अच्छा हो गया। तो बाबा बोले इस बात का नशा चढ़ता है ना, फिर आप क्यों परेशान होते हो। बाबा कहते हैं प्राप्तियों को देखो। अगर माना आप कोई सेवा कर रहे हो, सेंटर पे कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो और आपका वहाँ पे नाम नहीं हो रहा है, आपने सेवा की, नाम किसी और का हो गया, तो बाबा कहते हैं उसमें कोई हर्जा नहीं है। आपका नाम कहाँ लिख गया, आपका नाम तो विजय माला में निश्चित है, इसीलिए इस बात की परवाह नहीं करो। अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाबा के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। मेरा नाम बाबा के दिल में है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। बस ये चिंता रखो कि हमें बाबा के दिल को जीतना है, बाकी हमें किसी के दिल को नहीं जीतना। हमें किसका ध्यान रखना है, सिर्फ बाबा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो शिव बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की चीज़, कोई भी चीज़ है वो परछाई के समान है, और परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। अगर परछाई के पीछे चलो तो परछाई जैसे और आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम है परछाई। ये माया की धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिल गया, और शान भी आप बच्चों की कितनी है। तो बाबा कहें अपनी एक एक शान याद करो। किसने शान में बैठाया, बाबा ने बैठाया। बाबा के दिल तख्त नशीन हो, बाबा के दिल पे राज करते हो। सबसे बड़ी से बड़ी शान राजपद है ना। अब आपकी आने वाली सत्योगी दुनिया में जो आप राजपद प्राप्त करोगे तो सबसे बड़ी से बड़ी शान है। तो आपको तख्त ताज सब मिल गया, जो परम आत्मा के दिल तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है। जो इस संसार को चलाने वाले परमात्मा शिव बाबा के दिल पे राज करते हैं, तो इससे बड़ी शान हम सब बच्चों के लिए और हो ही क्या सकती है। फिर बाबा कहें बच्चे कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। अब जो रियल शान है आपकी, जो अपनी शान है, रूहानी शान, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। जब आप अपने नशे में रहोगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैंने ये देह बस लोन लिया है इस शरीर को चलाने के लिए, मैंने ये देह लिया है, फिर मैं आत्मा सिर्फ इसके अंदर संस्कार लेके जाऊंगी, फिर मेरा नया शरीर मिलेगा। तो ये मेरा शरीर सिर्फ लोन का है, इससे मेरी कर्मेंद्रियाँ काम कर रही हैं। तो बाबा के जब रूहानी शान में रहते हो कि मैं आत्मा हूँ, तो कभी भी आपको अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो ये शान तो अपनी रखनी चाहिए। होता अभिमान है लेकिन सोचते हो हमें इतना तो अपनी शान रखनी चाहिए, अपना ईगो मेंटेन रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हो, फिर निर्माण नहीं होते। आप अपने शान को
रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है। तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। आप तो अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझेंगे अभिमान है। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप उसमें अपमान में आ जाएंगे। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है। थोड़ा भी किसी ने हंसी में कुछ कह दिया तो आपको अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। अभिमान की निशानी बाबा बता रहे हैं, अगर कोई भी बात आपसे किसी ने मजाक में भी कही, कुछ कहा, तो आपको अपमान जैसा लगेगा कि हमसे अपमान, किसी ने हमारा अपमान कर दिया। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ऐसा थोड़ी कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय की कमी कर लेते हो, सही के बजाय मिक्स हो जाता है, आप उसको सही समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल उठना बैठना जो कुछ है ना वो अभिमान का लगता है तो बहुत अच्छे, लेकिन इनका बोल चाल उठना बैठना, किसी से बात करते हैं तो जैसे अभिमान लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान को और अभिमान के अंतर को अभी चेक करो। स्वमान मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इसके नशे को चेक करो। या अभिमान का नशा तो नहीं है, बाबा कहते हैं अब इसमें अंतर क्या है ये चेक करो। अगर अभिमान होगा तो आपको अपमान आएगी, इंसल्ट की फीलिंग हो जाएगी बहुत जल्दी। किसी ने कुछ कहा तो इंसल्ट हो गई। और स्वमान में रहेंगे तो मैं तो आत्मा हूँ, उसने कहा तो मेरे देह के लिए किया, मेरे आत्मा से थोड़ी ना कुछ कहा, तो वो फीलिंग आपके अंदर आएगी। तो ये अंतर को चेक करना है। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं समान बनो, संपन्न बनो। तो समय के चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाली प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा जिन्होंने हमें सर्व प्राप्तियां कराई, ऐसे प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाबा द्वारा संगम पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज़ में दूसरी कोई चीज़ आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन ज़बरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। अब आप कहते हो थोड़ा सा क्रोध आ गया, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो बाबा कहते हैं कैसे आता है, जब अलबेलापन है या आपने डबल लॉक नहीं किया, अपने को आत्मा समझा नहीं, बाबा को, अपनी आत्मा को बाबा की याद की शक्तियों से भरा नहीं। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। अब डबल लॉक लगा दो, एक तो शिव बाबा को याद करो और सेवा, तो ये डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्मृति स्वरूप रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, तो समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बनकर सदा सेफ रहेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए, इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए, हमारी नई सतयुगी दुनिया लाने के लिए अपनी स्थिति को निर्माण चित्त बनाओ। सभी को मान देते चलो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख की गोल्डन कलर की किरणें, सुनहरे रंग की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वाइब्रेशन, चारों ओर का वातावरण सुख से भरपूर हो गया। आत्माएं सुख का अनुभव कर रही हैं। इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।